हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। आज हम लोग इस सीरीज की सेकंड वीडियो कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है सो उस वीडियो में हमने वैर कवर किया था, वैर की स्कोपिंग वगैरह, जहाँ पे हमने ग्लोबल ब्लॉक एंड फंक्शनल स्कोप कवर किया था वैर का। वैर में कैसे अगर हम कोई वेरिएबल ग्लोबल में डिफाइन करते हैं, ब्लॉक में डिफाइन करते हैं, फंक्शन में डिफाइन करते हैं, कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे कैसे वो वर्क करते हैं। अगर आपने नहीं देखा प्लीज जाकर उसको एक बार देख लेना। एंड देन क्योंकि ये वाली वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पे हम समझेंगे कि लेट एंड कॉन्स्ट में यही बिहेवियर कैसा हो जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें लेट एंड कॉन्स्ट को लाना पड़ा मार्केट में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग सीधे प्रैक्टिकल पे चलते हैं, क्योंकि वहां पे आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आने वाली है। सो सेटअप आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाई दी है, अगेन आप पिछली वीडियो को एक बार कवर कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर सेटअप दैट आई हैव डन। और अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इस लेट और कॉन्स्ट में क्या ऐसा चीज़ नई हमने ऐड कर दी है जो कि वैर से थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा एडवांटेज देती है हमें। क्यों ऐसा होता है वो देखते हैं। सो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे चैनल नाम से। Again, that channel name is front end fundamentals। तो हमने एक चैनल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जहाँ पे हमने उसको एक वैल्यू भी असाइन कर दी। ठीक है, अब ये लेट है। अब अगर इसको हम कंसोल लॉग करते हैं जल्दी से, चैनल और करते हैं, तो फ्रंट एंड फंडामेंटल्स आ जाना चाहिए विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में भी करा था एक्स वाई जी। इसमें इस चैनल को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। पॉज करो, आप वीडियो को देखो कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप रिवीजन कर रहे हो इस पर्टिकुलर वीडियो से देन तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप वीडियो पॉज करो, देखो कि आपके आंसर सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, देन ठीक है। अगर आप बहुत ही बिगनर लेवल पे स्टार्ट करने जा रहे हो या रिवाइज कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स को, जो शायद आप हो सकता है कि आप भूल गए, तो वो भी आप पॉज करके एक बार गेस मार सकते हो एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो आप देखते हैं जो चैनल हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं विद इन एक्स वाई जी फंक्शन, वो प्रिंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सेव करते हैं इसको, और कुछ नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये नहीं है कि हम लोग फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर पा रहे, उसका रीज़न ये है कि हमने अभी तक एक्स वाई जी को कॉल ही नहीं किया है। कॉल करते हैं एक बार जल्दी से, सेव करते हैं, एंड फ्रंट एंड फंडामेंटल्स इज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, हमारे पास फ्रंट एंड फंडामेंटल्स आ रहा है स्क्रीन पे। इसका मतलब जो ये वाला चैनल हमने ऊपर क्रिएट करा, नॉट इन ग्लोबल स्कोप बट इन डिफरेंट स्कोप, वो हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे चैनल को प्रिंट कराया, तो कंपाइलर क्या करेगा, वो पहले इस स्कोप में देखेगा कि आपको चैनल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब उसको इस पर्टिकुलर स्कोप में नहीं मिलेगा तो वो और ऊपर जाएगा और ग्लोबल में सर्च करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विंडो। जैसे अगर मान लो हम विंडो डॉट चैनल करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला हमें अनडिफाइंड। वहीं अगर हम वैर से एक सीरीज नाम का बना लेते हैं, इसका नाम जेएस टेस्टिंग पार्ट्स रख दे रहे, सेव करते हैं, और अब अगर हम विंडो डॉट सीरीज करेंगे तो हमारे पास होगा जस्ट जेएस इंट पार्ट्स, जो हमने अभी जस्ट बनाया। इसका इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम वैर से कुछ भी वेरिएबल बना रहे हैं, वो विंडो में जाके इसका मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट में हमारे पास स्टोर हो जा रहा है, बट लेट से बनाने पे वो नहीं होता। और इसीलिए जब हमने बोला कि चैनल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो फंक्शन स्कोप में आया, उसके ऊपर गया, वो ग्लोबल स्कोप नहीं कहलाएगा, वो इस पर्टिकुलर फाइल का ग्लोबल स्कोप आप कह सकते हो। तो यहाँ पे चैनल आपको मिल गया। ठीक है, यही चीज़ अगर आप दोबारा डिक्लेयर करो यहाँ पे लेट चैनल, और यहाँ पे हम डाल दे रहे इनसाइड फंक्शन। अब आप पॉज करो और सोचो यहाँ पे क्या आने वाला है। सेमीकोलन लगा देना चाहिए, नेसेसरी नहीं होता जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना, बट प्रैक्टिस रखनी चाहिए सेमीकोलन लगाने की। ठीक है, तो लगा दे रहे सब जगह। अब आते हैं कि सेम क्वेश्चन, चैनल हमने इनसाइड भी डिक्लेयर कर दिया, इसको कर देते हैं कमेंट। इसके अंदर हमने चैनल डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब आपको क्या लगता है इस चैनल में क्या प्रिंट होने वाला है? ठीक है, आई होप आपने पॉज किया, आपका राइट आंसर निकले। अब कंपाइलर क्या करेगा, चैनल जाता है, चैनल वो सर्च करेगा पहले इस वाले स्कोप में, उसको मिल जाएगा और वही वाला प्रिंट आउट कर देगा, जैसे आपको यहाँ पे इनसाइड फंक्शन मिल गया। अब इस फंक्शन स्कोप को हटा के एक ब्लॉक स्कोप रखते हैं, और यहाँ पे एक नया चैनल डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे बोल देते हैं भाई ये इन स्कोप है। अब आपको क्या लगता है, लॉग ही करेंगे चैनल को, इस चैनल को लॉग को ये करते हैं, इसको भी कर देते हैं। अब आपको क्या लगता है ये जो चैनल यहाँ पे प्रिंट होगा वो क्या होगा, इन स्कोप होगा, इनसाइड फंक्शन होगा, या फ्रंट एंड फंडामेंटल्स होने वाले? सेव करा, इन स्कोप। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, अगर हम लेट का यूज कर रहे हैं या किसी भी स्कोप के अंदर वो वेरिएबल बन रहा है, वो सबसे पहले उस स्कोप के अंदर देखने वाला है, चाहे वो फंक्शनल स्कोप हो, चाहे वो ब्लॉक स्कोप हो, चाहे वो ग्लोबल स्कोप हो। सबसे पहले वो
उसी स्कोप में देखने वाला है कि वो चैनल की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर करती है वेल एंड गुड, वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर नहीं करती है देन वो उसके ऊपर जाएगा, चेक करेगा। अगर उसको तब भी नहीं मिलता है तो वो रेफरेंस एरर थ्रो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको यहाँ पे ये कर दिया, इसको भी यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, तो ये रेफरेंस एरर थ्रो कर दिया। अब अगर मान लो मैंने इसको अनकमेंट कर दिया और सेव करा, तो उसको मिल गया क्योंकि पेरेंट स्कोप में उसके पास ऑलरेडी है फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। इसका मतलब चैनल की वैल्यू कहीं ना कहीं इनिशलाइज थी। अब यहाँ पे एक और केस बन जाता है फॉर वाला। मान लो हमने एक फॉर बनाया और उसमें लेट आई कर दिया, जिसमें वो 0 से लेके आई लेस देन 5 तक जाएगा, आई प्लस प्लस, एंड देन हमने कंसोल करा आई को। ठीक है, सारे कंसोल बाकी मैं हटा दे रहा हूँ, बाकी तो है नहीं। और जब ये फॉर लूप खत्म होगा, हमने फिर से क्या करा, लॉक करा आई को। अब आपको क्या लगता है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम एरर देगा, चलेगा? चलेगा तो क्या आउटपुट देने वाला है? तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज पसंद आ रही हो, बिकॉज आप ना खुद से जब क्वेश्चन आंसर्स करते हो तब ही प्रोग्रेस करते हो। अगर आप आंसर सही दे पा रहे हो, आपके मन में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको पता चल रहा है स्कोपिंग कैसे वर्क करती है, अगर आपको पता था तो आपका रिवीजन हो रहा है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एडवांस कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलते हैं, इसको सेव करते हैं। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये वाला फॉर लूप तो बहुत सही चलाया। इसने 0 से स्टार्ट किया, 4 तक गया, दैट इज ओके। बट जब यहाँ पे कंसोल लॉग आई करना चाहा, तो ये वाला उसको आई मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ये लेट से डिफाइंड है। अब लेट इस स्कोप में ही अवेलेबल था, हमने बाहर आके उसको एक्सेस करना चाहा तो हमें नहीं मिला। अगर इसकी जगह हम वैर कर दें और उसको सेव करें, तो हमें ये 5 मिल जाएगा, बिकॉज वैर इज नॉट अ ब्लॉक स्कोप। बट जो हमारा लेट एंड कॉन्स्ट है वो ब्लॉक स्कोप होता है। वैर क्या होता है? हमारा फंक्शनल स्कोप होता है। तो वैर यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे इनिशलाइज हुआ, आगे बढ़ता चला गया, और यहाँ पे भी उसकी वैल्यू एक्सेसिबल है, जो हमने पहले वाली वीडियो में भी देखा था। अगर हमारे पास कोई ब्लॉक होता है, उसके अंदर अगर हम वैर डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाहर भी वो अवेलेबल होता है। इसका मतलब ये हमारा जो फॉर है वो एज अ ब्लॉक ही काम कर रहा है, करेक्ट? यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसकी वैल्यू भी बाहर एक्सेसिबल है अगर वो हम वैर से डिक्लेयर कर रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने देखा लेट कैसे बिहेव कर रहा है विद इन फंक्शन, विद इन ब्लॉक एंड इन द ग्लोबल। ठीक है, अब देखते हैं लेट एंड कॉन्स में डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं होता, एक सिंपल डिफरेंस होता है। लेट आई अगर इक्वल टू हम 10 करते हैं, और यही चीज़ अगर हम आई इक्वल टू बाद में जाके 20 कर दें, और हमने इसको कंसोल कर दिया आई को, तो आपको दिखेगा कि आई की वैल्यू अब 20 हो चुकी है। सेम चीज़ अगर हम कॉन्स्ट के साथ करने जाएंगे, तो ये चीज़ हमें असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल का एरर दे देगी। इसका मतलब टाइप एरर दे देगी। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आपने ये वेरिएबल को कॉन्स्ट रखा हुआ है, आप इसकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे बस एक चीज़ फंस जाती है, जब आप कोई भी कॉन्स्ट, जैसे मान लो हमने आई रखा और उसको हमने एज अ ऑब्जेक्ट बोल दिया उसकी वैल्यू, कि इसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट रहने वाली है, तो अब आप पूरे ऑब्जेक्ट को रीअसाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम आई में दोबारा ए एक की बना के उसमें 10 वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, पूरा ऑब्जेक्ट रीअसाइन नहीं कर सकते। बट आप क्या कर सकते हो इसकी जगह? इसकी जगह आप कर सकते हो आई पे, आप पहले इसको एक बार चला देते हैं, इसको दिखा देते हैं कि ये नहीं चलेगा। ठीक है, सेम एरर आया क्योंकि आपने पूरे ऑब्जेक्ट को रीअसाइन कर दिया। अगर आप ये ना करके आप ऐसा कर दो कि आई ए एंड देन इट इज़ इक्वल टू 10, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आई के अंदर एक ए नाम का की बनाया, ए करके की बना दिया, उसकी वैल्यू 10 असाइन कर दी, तो आपको ए के अंदर 10 मिल गया और ये एरर नहीं फेंका। क्यों एरर नहीं फेंका? उसका रीज़न ये था कि आपने टोटल रीअसाइन नहीं करा, मतलब आपने पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बना के रीअसाइन नहीं करा है, आपने उसका एक पार्ट रीअसाइन करा है, या उस एक पार्ट को आपने चेंज करा है। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आपने लेट पढ़ा, लेट की जो स्कोपिंग होती है सेम कॉन्स्ट की स्कोपिंग होगी, सेम ही वैसे वर्क करेगा जैसे आपने लेट की स्कोपिंग देखी। आपने लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस भी देख लिया, और वो कैसे नॉर्मल एंड ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट काम करता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।